माता पिता जब दूध ही बेच लेवे तो मट्ठा दूध दही ये मक्खन कहाँ से बचे। लाला ने कहा कि अगर वो नहीं खिलाते हैं अपनी इच्छा से तो हम लोग चोरी करके खावेंगे। खाना तो पड़ेगा ही, चोरी करना पड़ेगा। सो अब हम लोगों की एक समिति तैयार होगी। कन्हैया ने अपने साथियों की एक समिति बनाई और आज इस दास का भी एक भाव है। इस पावनी कथा में जो लोग भी हनुमान चालीसा करने आ रहे हैं उन सभी सखाओं की एक समिति होनी चाहिए, है ना। माननीय स्वामी जी से निवेदन, सभी बालकों के नाम नंबर अंकित हो, उन पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अपने स्वेच्छा से मंदिर आवे और एक श्री हनुमान चालीसा पढ़ के स्कूल जावे। और बच्चों से ही नहीं, दास का निवेदन बच्चे से बूढ़े तक का है। जो भी आना चाहे सबका स्वागत है और आप सबका कल्याण होगा ये कार्य करने से। ऐसे यहाँ महान विचारधारा से हमारे स्वामी जी प्रस्तुत हुए हैं और आज लाला ने एक समिति का संगठन किया। क्या नाम है? बाल गोपाल चौर मंडल समिति। हाँ, लेकिन ये चौर मंडल समिति नहीं रहेगा। यहाँ जो समिति श्री शक्ति धाम में बनेगी वो भगवत भक्ति की समिति बनेगी। हाँ, तो किसी ग्वाल ने कहा, अरे लाला थारो घर में भुखमरी पड़ो का जो चोरी करोगे। कन्हैया ने कहा, मारो घर में चोरी ना भुखमरी ना है, थारो घर में भुखमरी खाने को तो मिलो ना है, क्या सब चोरी करने को भाव आयो है। सो लाला के कहने पे सारे ग्वाल बाल तैयार हुई। लाला ने कहा, देखो भाई, चोरी अगर करना है तो सबसे पहले मारो घर में चोरी हुए, हम अपने घर में चोरी करा। कन्हैया रात में चोरी नहीं, दिन दोपहरी में चोरी करवाते अपने घर में। सभी बाल गोपालों को लेके पहुंच गए और कार्य से थोड़ा सा फुर्सत मिला। यशोदा मैया विश्राम आलय में है और लाला बीच में आंगन में पहुंच गए। पूरे सखा मंडल को बैठा दिया, गोलाकार सब बैठ गए और बीच में वो माखन की मटकी लेकर के आके रख दिया और सबको भर भर के मक्खन खिला रहे। सारे बाल बाल छक गए, बस लाला बस बस। हाँ, अभी तक तो ऐसा माखन पाया नहीं, भरपेट माखन छक के खाओ। लाला ने कहा, कोई बाकी नहीं रखना पेट में देगा, सबको भरपेट खाना हो। और जो माखन बचा सो अब खुला हुआ आंगन, बंदर देखे तो बंदर भी आ गए, अब वो भी फू फू करने लगे। कन्हैया ने कहा कि लो तुम भी रहो, खा लो। अब बंदरों को मक्खन कहाँ, बंदर मक्खन, बंदर क्या जाने अदरक कहा। बंदरों को मक्खन खिलाया कन्हैया ने और बंदर मक्खन खाए नहीं, मक्खन की मटकी जैसे पकड़े सो धड़ाम से गिराई। बंदर फल पूरा नहीं खाते, चख लेते हैं और आधा आम कटा हुआ गिरा देते। ऐसे जो सो मटकी धड़ाम से गिरी तो मैया को लगा अरे कुछ हो गया, चल गई। अचानक चौंकी और आकर के आंगन में देखी सो जो मंडली को देखा। जो सबने देखा मैया को तो भागने लगे। मैया एक एक करके सब भाग और कन्हैया देखो मैया ने हाथ पकड़ लिया। अरे लाला, ये कौन सा आयोजन तूने कर लिया अकेले अकेले में? तू बताया होता कि हमारे सखाओं की एक समिति है तो पूरे पार्टी करा देती मैं, मक्खन क्यों खिलाती? अरे पूरी साग, हाँ बढ़िया चावल दाल, साग में मक्खन लगा के और आनंद आता। कन्हैया ने ना भैया, हम लोगों को जैसे हम हैं वैसे ही रहने थे। भैया ने कहा लाला ये बता, अगर तूने सखाओं को इतना मक्खन खिलाया कोई बात नहीं,
ये बंदरों को कहीं मटकी दे दिया, इनसे थारी कौन सी रिश्तेदारी है? कन्हैया मन ही मन मुस्कुराए, भैया इनसे तो बड़ी पुरानी रिश्तेदारी है। हाँ, रामा अवतार में इन्होंने युद्ध जिताया था लड़ाई करके, उस समय की दोस्ती है हमारी इनसे, इसलिए बंदरों को भी मक्खन खिला रहे कन्हैया और अपनी बाल लीलाओं से अपनी माता पिता के मन को मोह लेते। कत एकदा गृहदाशीषो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्ताशो निर्ममन्त स्वयं दधी। एक दिन मैया दधी मथ रही थी, मक्खन निकाल रही थी। कन्हैया आगे, भूखी कन्हैया मक्खन मांगने लगी। माँ ने कहा थोड़ा और बाकी है लला, बस एक रुक जा, अभी माखन खिलाऊंगा। भैया ने कहा माखन अभी है नहीं। कन्हैया ने देखा ऊपर मटकी भरी पड़ी माखन से, भैया ये देख मटकी भरी पड़ी। कहा एक रुक जा लला। कन्हैया क्या भैया मैं मटकी तोड़ दूंगा। माँ को थोड़ा गुस्सा, शरारती हो गया तो मटकी तोड़ देगा। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ भैया मैं मटकी फोड़ दूंगा। तो फोड़ के दिखा, सो जो डंडी मारी सो मटकी धड़ाम से गिरी और फूट गई। भैया ने लाला को खूब दौड़ाया और दौड़ा के एक उखली में बांध दिया। पूर्वांचल की भाषा में हरी जी, मैया बांध रहली ओ मैया बांध रहली काना के रसरिया में प्रेम की रसरिया में। मैया बांध रहली काना के रसरिया में प्रेम की रसरिया में। मैया बांध रहली हाँ जसदा बांध रहली काना के रसरिया में प्रेम की रसरिया में। राधे दस दस बाधे जसदा माई, दस दस हसरी घट घट जाई। दस दस बाधे दस दस बाधे जसदा माई, दस दस हसरी घट घट जाई। दस दस भांड जसदा माई, दस दस बाधे जसदा माई, दस दस हसरी घट घट जाई। दस दस बाधे जसदा माई, दस दस घट घट जाई। नगरिया में रसरिया में मैया बांध रहली जसदा बांध रहली काना के रसरिया में रसरिया में ना। मैया बांध रहली मैया बांधे रहली कान्हा
केसरिया में, प्रेम की केसरिया में ना। अब दादा भजन गाएंगे तो भजने भजन टाइम हो गया। आदि भैया ने मोबाइल पकड़ा दिया, महाराज इस समय देखिए, समय भी देखना है ना, तो सीमित भजन करना, कथा का वेद महत्व है। बोले भागवत भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल राधे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। ये संकीर्तन इसलिए करवाए हैं कि सब लोग गाइए साथ साथ। भजन तो सब लोग नहीं गा पाते, लेकिन कीर्तन तो सब लोग गा पाएंगे। इसलिए हमने संकीर्तन करवाया। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। आपको थोड़ी ना करने के लिए, हाँ हम लोग करेंगे। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, अपना भूमि है ना, अपना ये जो भारत भूमि है ना, यदि कहो कि जोर से बोलो तो सब लोग धीरे बोलेंगे। तो अभी थोड़ा ज्यादा तेज हो गया, थोड़ा सा धीरे बोलेंगे सब लोग। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, कुमैया ने बांध दिया रस्सी में, ओखल से बांध के छोड़ दिया, कार्य में लग गई। कन्हैया ओखली को घसीटते हुए दोनों वृक्ष के पास गए और ओखली फंस गई, स्वयं बाहर निकले और जो ताकत लगाई सो दोनों वृक्ष बड़ी जोर से आवाज करते हुए धड़ाम से, और आवाज सुनते सारे गोकुलवासी दौड़े भागे आए और जब देखा कन्हैया को ओखली से बंधे हुए तो सबने माँ को कहा, अरे यशोदा, अरे नंदरानी, इतना दयालु नहीं है, इतनी निर्दयी है। लाला को ओखली से बांध के रखा, सबने तुरंत छोड़ा, बच्ची को काट दिया, लाला को छुड़ा लिया और उस विधि से यमलार्जुन का उद्धार हुआ। बोलिए नंद के लाला की। कन्हैया ने फल बेचने वाली को भी मां कर करके उसका भी मान बढ़ा दिया है और छोटे से छोटे को महत्व दे करके उसका मान बढ़ाया। जब हम कभी जीवन में धन दौलत अधिक प्राप्त कर ले तो हमको अपने से छोटे का भी सम्मान करना जानना चाहिए। और इस प्रकार से मान बढ़ाया फल बेचने वाली का। और एक अपने मद के अहंकार में, नाम है काली, काली का भी मानवर्धन किया है।
गेंद खेलते हुए कन्हैया की गेंद चली गई पावनी यमुना में, सब लोग जानते। और यमुना जी में छलांग लगाई, कालिए का मान मर्दन किया और कालिए के सिर पे डांस भी किया कन्हैया ने, है ना। तो भाई तांडवगत मंडन पे नाचत गिरधारी, 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 तांडवगत मंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पट पट पम 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 फलन पर, पम 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 फलन पर, पम 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 पट पट फन 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 फलन पर, पम पम पग पग गट फन फन पर, बिम बिम बम बिनती करत नाथ बधुहारी, बिम बिम बम नाथ बधुहारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी। तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी। सन 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 कादुक नंदन नन नारद मुनि, सन 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 कादुक नंदन नन नारद मुनि, सन 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 कादुक नारद नन नारद मुनि, सन 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 कादुक नंदन नन नारद मुनि। बम 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 महादेव, बम 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 महादेव, बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मंडन पर नाचत गिरधारी। बोलिए कालिए मर्दन हरि भगवान की जय। कन्हैया ने कालिए के विष से पूरी यमुना दूषित हो गई थी, है ना। अपने धन बल के मद में अहंकार में किसी को सताना नहीं चाहिए। कालिए ने सताया सो कन्हैया जी ने उसका मान मर्दन कर दिया। धन बल का अहंकार दूर करने के लिए एक दिन परमात्मा आ ही जाते हैं, रमण द्वीप पर भेज दिया निवास करने के लिए और लीला को आगे बढ़ाई है। शरद ऋतु का आगमन हुआ, भेड़ बजाई, बकासुर और अघासुर का भी उद्धार किया है। बगुला बन के आया बगासुर और अजगर बन के आया अघासुर, इन सबका उद्धार किया कन्हैया ने। समय आने पर भेड़ों बजाया और ब्रज की गोपियों को ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान जानती? लिखा है, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरोर हविष्यमंडानाम कात्यायनी अर्चयन् व्रतम। सारी ब्रज की गोपियां जाती हैं श्री पावनी यमुना जी में, नग्न अवस्था में स्नान करती, बस निकाल करके बाहर रख देती और नंगे नहाती। ऐसे नग्न अवस्था में स्नान करते हुए गोपियों का वस्त्र कन्हैया ने हरण कर लिया और गोपियों को समझाया, देखो कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण भगवान का निवास होता है। और गोपियां जब वस्त्र मांगी तो वस्त्र भी दिया और
आध्यात्मिक भाव संतों ने बताया, कन्हैया ने वस्त्र क्यों चुराया। कन्हैया कहते हैं कि देखो ये सांसारिक जो आवरण है, माया का आवरण, इससे जब थोड़ा दूर हटोगे, अपने आप में जब आओगे, तब परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। अन्यथा बहुत सांसारिक साधनों को साथ में लेकर के भगवान का भजन नहीं हो सकता है ना। ऐसे भाव से कन्हैया ने गोपियों का चीर हरण करके उनको ज्ञान प्रदान किया। यज्ञ पत्नियों को भी उनकी सेवा स्वीकार करी। कन्हैया गैया चराने गए, भूख लगी, ग्वाल बालों को भेजा। ग्वाल बाल जाकर के यज्ञ करते हुए यज्ञाचार्यों के सामने निवेदन किया तो उन्होंने भगा दिया, है ना। देखिए, हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर ले, वेद पढ़े और भेद करे, है ना। जो वेद पढ़े और भेद करे वो हरि को पाना क्या जाने, है ना। वो रूप बताना क्या जाने, भेद नहीं करना चाहिए हमको। अरे जिन परमात्मा के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, वही परमात्मा बालक के रूप में आ गए। अगर एक केला उठा लिया तो क्या हमें उसको भगा देना चाहिए? नहीं, अभी आरती नहीं हुई लला, रखो केला, से नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसी के रूप में परमात्मा आए हो, है कि नहीं। इसलिए सबके अंदर परमात्मा व्याप्त है, बाल गोपाल का भी सम्मान करना चाहिए। जब माताओं को ये पता चला, माताओं का प्रेम अद्भुत होता है। माँ ही अपने लल्ला की भूख को जान सकती है। और सभी माताओं ने बड़े बड़े पकवान बनाए और उन माताओं ने जाके कन्हैया को पकवान खिला करके कन्हैया का मान बढ़ाया और उन पर कन्हैया की कृपा हो गई है। बोलिए श्री नंद के लाला की। एक समय आया, कन्हैया सुबह सुबह जगे हैं, बस 10 मिनट की कथा और बाकी आरती और प्रसाद लेके जाएं और शीघ्र ही कथा विश्राम किया जाएगा। क्यों हरि जी, है ना। एक भजन आपको गाना है गोवर्धन जी वाला। हाँ गाएंगे, है ना। हाँ गाएंगे, एक नहीं 5 गाएंगे भाई। अच्छा, कोई बहुत बढ़िया। यहाँ कोई कलाकार बन के थोड़ी ना आए हैं अपने। हाँ, तो फिर क्या पूछना है, ये अपना मन है। तो आज अपना मन हमारे हरि जी, एक कार है तो टूटा फूटा, लेकिन इन्हीं का सबसे अच्छा होगा। कन्हैया एक दिन जगह सुबह सुबह, मैया पकवान बना रही और कन्हैया ने देखा मैया भूख लगी, थोड़ा दे दीजिए। मैया ने कहा दूर दूर लाला, दूर रहना। और लाला आंखों में आंसू भर के बाबा के पास गए। बाबा बाबा बाबा, रोते हुए लाला को देख के बाबा ने गोदी से लगा लिया छाती से। लाला क्या हो गया? लाला ने कहा मैया पकवान बना रही। हमने कहा भैया एक पकवान हमें खिला दो बुआ। तो भैया कहती दूर दूर। बाबा ये दूर दूर कौन फलाए है? तो बाबा ने कहा लाला आज पकवान बन रहे हो, यासो कि देवराज को भोग लगेगी, और देवराज को जब भोग लगेगा अच्छी बारिश होगी और अच्छी हरी भरी फसल होगी, घास होगी, जिनको हमारी गैया चलेगी और खूब ढेर सारा दूध देवेगी। कन्हैया ने कहा लो बाबा, ये देवराज कौन? बोले वो देवताओं के राजा है, देवराज इंद्र। बोले वो घूसखोर देवता है क्या? उसको जब पूरी पकवान खिलाओगे तभी तो कभी बारिश कराए, ऐसे बारिश नहीं कराएंगे। नहीं लाला ऐसी बात नहीं है, ये हम मानव का कर्तव्य है देवताओं की पूजा करना। लाला ने कहा बाबा एक बात बताऊं, हमारे सच्चे भगवान तो गोवर्धन जी हैं। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो, बोले गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन भगवान की पूजा का आदेश
कन्हैया ने बाबा को दिया। बाबा ने कहा कि देखो नेक ये अकेले की बात ना है, पूरे ग्रामवासियों की बात है। ब्रजवासियों को बुला के हम सबकी राय लेंगे, नहीं देवता है नाराज हो जाए तो फिर हम लोग सहन नहीं कर पाए। और कन्हैया की बात को सबने स्वीकारा। अपने अपने घर से जो भी हुआ पकवान 56 भोग तैयार किए वो सब लेकर वृंदावन के पास में पहुंचे, गोवर्धन की तलहटी में। और गोवर्धन जी के पास पहुंच करके सबने कहा कि अरे कान्हा, ये पुजारी पंडित जी कहाँ हैं? कन्हैया ने कहा कि तो पंडित जी की क्या जरूरत, 2-4 मंत्र तो हम ही बोल लेंगे। तो कन्हैया ने मंत्र बोला, बोले पूजा कराने की विधि जानते हो? पहले पादयोः पाद्यम हस्तयोर्घ्यं मुखे आत्मनीयम सर्वांगे स्नानम जलम, जल की व्यवस्था करो। सारे ब्रजवासी जल यमुना से लाने लगे, भर भर कैनियां दूध वाली, और भरते भरते स्नान कराने की व्यवस्था में तो पैर भी नहीं धो पाए। 3:30 बज गया। सारे ब्रजवासी थके कमर पकड़ के खड़े हो गए। अरे लाला, इतने लोग भगवान इतना बड़ो, या तो लाखों में किलो लाए हो तो स्नान कहाँ से होएगो? लाला ने कहा कि जरा आंखें बंद करो। और सारे ब्रजवासियों ने जो आंखें बंद किया सो मन से गंगा जी को प्रकट कर दिया। बोले मानस गंगा महारानी की ऐसे मन से गंगा जी प्रकट हुई। और कन्हैया ने स्नान कराया, वस्त्र चढ़वाया, धूप दीप नैवेद्य 56 भोग तो थई, और फल तांबूल द्रव्य दक्षिणा आदि कराने के बाद में ब्रजवासियों ने कहा, लाला तुमने तो कहा कि मेरा भगवान प्रकट होकर भोग लगाएगा, अभी तारो भगवान कहाँ है? तो लाला ने कहा, अरे ब्रजवासियों आंख बंद करो तो वो प्रकट होगा। भगवान का भोग लगाते समय पर्दा लगाया जाता ना, सो इसीलिए लगाया जाता, हम देखे नहीं तो नजर लग जाएगा। और जो ब्रजवासियों ने आंख बंद किया सो एक रूप से कान्हा जाके गोवर्धन पर सवार हुए। और जब ब्रजवासियों ने आंख खोले, कहा, अरे ब्रजवासियों लाओ 56 भोग। जो पानी लगे दोनों हाथों से, ब्रजवासियों ने हाथ जोड़े, रे लाला धरो, भगवान तो इतना जोर से खाए रहे हो, ये हमारे नाते पर प्रसाद तक नहीं बचेगो, कम से कम प्रसादी के लिए तो बच जाए। सारे ब्रजवासियों के कहने पर कन्हैया ने भोग भी लगाया और सारे ब्रजवासी परिक्रमा भी करने को तैयार रहे। आइए हम सब मानसिक परिक्रमा एक भजन से हम और फिर हमारे शंकर जी करेंगे, है ना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो।
कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, कमलेश्वर विश्राम तेरे नाथ विराज रहे, तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, अब हमारे शंकर जी एक हाजिरी लगाएंगे। हाँ, आइए इसी शंकर जी के एक भजन के बाद में पावनी आरती गिरवरधारी जी की श्री राधे और फिर सब लोग प्रसाद खाके दूर से पधारे भगवान के प्रिय भक्तगण। हाँ, कोई बीबीडी इंद्र नहर से आए और तो कोई तेलीबाग से आए। हाँ, कोई बगला बाजार से पधारे, दूर दूर से लोग आए भक्तगण भगवान की बाल लीला सुनने के लिए। सबका स्वागत श्री शिव शक्ति धाम में, और भगवान की तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष और मंगल कामनाएं व्यासपीठ से। आइए एक भजन पावनी आरती है ना। और एक छोटा सा भजन मीठा प्रयास करते गाने का, क्योंकि हम भजन गाते नहीं हैं, लेकिन संगति करते करते एक बेसुरा भी सुर में गाने लगता है। इसलिए आप सभी का प्रयास रहेगा और मोहन जी के चरणों में दो लाइनें रखेंगे। हालांकि गारी लाइन नहीं, मुझे जितना याद होगा वही गाएंगे। मोहन नैना आपके, मोहन नैना आपके, नौका के आधार जो जनैन में बस गए, पूजन हो गए पार। आप इन नैनन में, इन नैनन में मैं पलक ढांप तो लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखन हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, मार धाम की जय हो, बोले राधे राधे। और आइए चलते भजन के माध्यम से वृंदावन शहर करते हैं। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ
भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ रे सावरिया। पिया छोड़ गए तोड़ गए, पिया छोड़ गए तोड़ गए, अपन के फिरू मैं बावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ रे सावरिया। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले गजरा रे, नैन कटीले गजरा रे, लगता ही नहीं जी, लगता ही नहीं जी, तेरे बिना अब आके जाओ सावरिया। लगता ही नहीं सावरिया, देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाए कहाँ मैं सावरिया। मचल गया तेरी मुरली की तानों पर, मन मेरा ऐसे मचल गया, अब आके सुना जा बांसुरिया, अब आके सुना जा बांसुरिया, अब काहे तकाए सावरिया, मार कठाए सावरिया, मुझे देख के नहीं अब जाऊंगा मैं सावरिया, अब जाऊंगा मैं सावरिया, अब जाऊंगा मैं सावरिया। बिहारी लाल की जय, राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की। एक बार हमारे शंकर जी के लिए जोरदार तालियां। और आइए इसी के साथ पावनी आरती सब लोग प्रेम भाव से खड़े होंगे और आरती होगी। कल की लीला में सावरिया सरकार का शुभ विवाह प्रसन्न किया जाएगा। आप लोग जो भी अपनी कन्या के विवाह में करते हो उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना आपकी इच्छा हो उस तरह से जितने भक्तवृंद यहाँ विराजमान हैं सबसे ये निवेदन है कि कल भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो तो सब विवाह